हेलो बच्चों, वेलकम टू कार्ब अकाडमी। और आज की क्लास में क्लास 9वीं का गणित प्रश्नावली 2.1 को सॉल्व करेंगे। और इससे पहले वाले क्लास में हम लोगों ने चैप्टर 1 संख्या पत्ती को बहुत ही अच्छे से हम लोगों ने सीखा। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे से कंप्लीट किए होंगे। मेरे दोस्त, आप लोग सबसे पहले मेरा बात याद रखिएगा कि जो भी हम पढ़ाते हैं ना, आप एक ही बार में सीखने की कोशिश करिए, क्योंकि हम बहुत स्लो पढ़ाने की कोशिश करते हैं, इसीलिए कि एक ही बार में सारे चीज आप लोग को आ जाना चाहिए, बार बार रिवीजन करने की नीड न पड़े। समझ गए? तो इस बात को हमेशा याद रखिएगा कि हमारा जो पढ़ाने का तरीका होता है स्लो होता है इसी वजह से। ओके, तो याद रखोगे तो कभी ध्यान से देखोगे तो कभी भूल नहीं पाओगे मेरे भाई। बस आप डेली क्लास करते रहो और अपने फ्रेंड सर्कल में भी बताते रहो जिनको क्लास 9वीं की गणित बहुत ही अच्छे से कंप्लीट करना है। और जिनका 9वीं का गणित अच्छे से कंप्लीट हो गया ना भाई, फिर आपका मैथ बहुत ही तगड़ा हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 2.1 का पहला प्रश्न। और उससे पहले आपके पास भी किताब होना बहुत ही जरूरी है। यदि आपके पास किताब नहीं है तो किताब को जल्द से जल्द खरीद ले मार्केट से, और नए बुक खरीदिएगा, पुराने बुक नहीं। ओके, चलो पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। देखिए पहला प्रश्न है 4x स्क्वायर, 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7, ये हमारा प्रश्न है। और बोला है कि कौन कौन चर में बहुपद है, कौन कौन एक चर में बहुपद है, ये क्वेश्चन है। तो उससे पहले आपको हम कंसेप्ट ये समझाएंगे कि कैसे हम पहचानेंगे कि एक चर में बहुपद है या नहीं है। तो मेरे भाई हमेशा याद रखना कि जो चर होते हैं x, y, z, ये क्या है? चर है। तो जो चर दिया रहेगा जिस समीकरण में, जैसे मान लो हमारा समीकरण है 4x क्यूब प्लस 4x प्लस 4, ये हमारा समीकरण है। तो एक चर में बहुपद होने के लिए सबसे पहला काम आपको यह होना चाहिए कि इस चर का, जो चर दिया है, इस चर का हम पावर यानी घात को देखेंगे। किसको देखेंगे? घात। यदि घात जो है, ये जो घात है, ये क्या होना चाहिए? ये पूर्ण संख्या होना चाहिए। और हम लोगों ने चैप्टर 1 में पूर्ण संख्या के बारे में बहुत ही अच्छे से विस्तार से हम लोगों ने समझा था। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? पूर्ण संख्या 0, 1, 2, 3, 4 डॉट 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 ऐसे ही चलती जाती है, उससे हम लोग पूर्ण संख्या बोलते हैं। यदि इस घात यहाँ पर ये परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दिखने लग जाए तो फिर उससे हम बोलेंगे एक चर में बहुपद नहीं है। तो बहुपद पहचानने के लिए बहुत ही सिंपल तरीका, जिसका पावर में पूर्ण संख्या हो, उससे हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे? एक चर में बहुपद। तो मेरे दोस्त, अब आप लोग को बात समझ में आ गई होगी, आ गई? कंसेप्ट समझ में आ गया ना? तब क्या यदि हम आप लोगों से बोल दे कि अब खुद से आप लोग इस प्रश्नावली को कर दो, तो कितना संभव है? नहीं संभव है? कोई बात नहीं मेरे भाई, देख आपको दोबारा रिवीजन करने की नीड नहीं होगी। ओके, आ जाओ यहां चेक करो। ये देखो x के पावर क्या है? 2, पूर्ण संख्या। यहाँ x है तो इसमें कुछ नहीं छिपा रहता है, कुछ नहीं दिया रहता है, तो उसमें एक क्या रहेगा? छिपा रहेगा। यहाँ भी एक, तो 1 और 2 जो दिख रहे हैं वो क्या है? एक पूर्ण संख्या है। तो जब पूर्ण संख्या है किसी भी समीकरण के लिए, तो फिर बोलेंगे उसे क्या? यह एक चर में बहुपद, एक चर में बहुपद है। आंसर हो गया आपका। आया समझ में? चलो इसका दूसरा देखो। दूसरा क्या है? y स्क्वायर प्लस √2। अब y स्क्वायर यही तो चर है, तो y में क्या है? पावर में 2 है।
तो 2 क्या होता है? एक पूर्ण संख्या। फिर इसे बोलेंगे यह एक चर में बहुपद है। ठीक है। तीसरा देखो, तीसरा क्या है? 3√t, 3√t प्लस t√2। सबसे पहले आइए एक छोटी सी नॉलेज आपको शेयर करना चाहते हैं कि जब मेरे भाई √x हो उससे हम क्या लिख सकते हैं। याद रखिएगा, इस √x के बदले हम यहाँ x लिखेंगे, और ये जो रूट है ना, जब रूट को हटाएंगे तो इसके पावर में 1/2 लग जाएगा। क्या लग जाएगा? 1/2 लग जाएगा। तो √x के बदले x के पावर 1/2 आप लिख सकते हो। ठीक है। तो यहां देखो, हम पहले क्या करेंगे, ये 3 का 3 और ये t है तो t, और रूट हटाएंगे पावर में 1/2 चल जाएगा, अब प्लस t√2। ये घात में 1/2 आया ना, तो 1/2 जब आएगा वो क्या है? एक परिमेय संख्या है, और परिमेय संख्या है तो बोलेंगे यह एक चर में बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है। ओके, याद रहेगा। चलो 4 नंबर देखो, 4 नंबर क्या है? 4 नंबर है y प्लस 2/y। ये देखो y का y, अब प्लस ये 2 का 2, ये y है ना, इस y को हम क्या करेंगे? ऊपर लेकर जाएंगे। तो जैसे हम ऊपर लेकर जाएंगे ना, माइनस लग जाएगा। क्या लग जाएगा? माइनस। अब देखो तो ये माइनस जो घात है कभी पूर्ण संख्या होती है क्या माइनस में? नहीं ना, ये तो हमारा ऋणात्मक संख्या आ गया। तो बोलेंगे यह एक चर में बहुपद नहीं है, एक चर में बहुपद नहीं है। 5 नंबर देखो, इसका क्या है? 5वां, x के पावर 10, y के पावर 3 और t के पावर क्या है? 50। जो भी आपकी किताब में देख लो। ये देखो पावर देखेंगे, घात पूर्ण संख्या है, ये भी पूर्ण संख्या और ये भी पूर्ण संख्या। तो फिर इसे क्या बोलेंगे? बोलेंगे यह एक चर में बहुपद है। क्या बोलेंगे? है। एक चर में, एक चर यहाँ लिखना छूट गया है, एक चर में बहुपद है नहीं है, और एक चर में बहुपद है। तो बहुपद पहचानने की तरीका समझ में आ गया कि जिसके पावर यानी घात में पूर्ण संख्या हो उससे हम लोग बहुपद पहचानेंगे। समझ में आया? चलो अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा प्रश्न संख्या 2 क्या है? देखो सारे प्रश्न जो है ना बहुत इजी है, और कंसेप्ट देखो, जो भी क्वेश्चन बताते हैं उससे पहले आप लोग को थोड़ा सा कंसेप्ट बता ही देते हैं कि इसमें क्या रूल लगेगा। तो बस उसको भी आप फोकस करोगे तो मैं ऐसा उम्मीद करता हूं आप लोगों से कि आप बहुत ही अच्छे से उसको सॉल्व कर सकते हो, और लाइफ टाइम अपने इस कंसेप्ट को याद रख सकते हो और सारे क्वेश्चन को बना सकते हो। ठीक है। क्वेश्चन 2 पढ़ो। चलो अपना अपना पेज पलटो। निम्नलिखित में से प्रत्येक में x² का गुणांक लिखिए। निम्नलिखित का मतलब जानते हो ना, नीचे। तो नीचे दूसरा का पहला प्रश्न है आपका 2 + x² प्लस x, ये आपका प्रश्न है। और यहां बोला है ना कि x² का गुणांक, तो पहले आपको हम गुणांक के बारे में पढ़ाएंगे कि गुणांक क्या होता है। गुणांक क्या होता है? देखो जो गुणांक होता है ना, हमसे यहां पर बोला है x², गुणांक से ऐसे ही पता लग रहा है गुना। क्या कर रहा है? गुना। तो जिसका गुणांक पूछा जाए, जैसे हमने ले लिया 2y² + y + 2, ठीक है, यहां पर y नहीं, यहां पर 3x कर लो। हमारा क्वेश्चन कह दिए
कि वाई स्क्वायर का गुणांक बताइए, तो जो गुना में रहेगा उसी को लिख देंगे। तो वाई स्क्वायर के गुणा में क्या है, 2 है, तो वाई स्क्वायर का जो गुणांक होगा क्या होगा, 2 होगा। हमने बोला कि x का गुणांक क्या होगा, तो x में जो गुना रहेगा वही गुणांक हो जाता है। आया समझ में। हमने बोला एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस 1 कि y का गुणांक बताइए, तो y ये है ना, y में कुछ नहीं छिपा होगा तो 1 तो छिपा होगा, क्योंकि एक और y से करेंगे तो y ही हो जाता है, जब कुछ नहीं है तो एक रहता है। तो y का गुणांक पूछे हैं, तो y का गुणांक क्या होगा, 1 होगा। एक्स स्क्वायर का पूछेंगे, यहाँ पर कुछ नहीं तो एक तो छिपा रहता है, क्योंकि एक ले और एक्स स्क्वायर से करेंगे तो एक्स स्क्वायर ही आएगा, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो मेरे भाई अब तो आप लोगों को पता लग गया होगा कि यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक बताना है, तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर का गुणांक, अब खुद बोलो, हम नहीं बताएंगे, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होगा, 1 होगा। बहुत बढ़िया। इसका सेकेंड 2 माइनस एक्स स्क्वायर अब प्लस एक्स क्यूब, आपसे किसका पूछा है, सिर्फ एक्स स्क्वायर का। एक्स स्क्वायर में यहाँ पर क्या छिपा रहता है, 1, लेकिन माइनस है ना, तो क्या बोलोगे, एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है, एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है वो क्या है, -1 है। तीसरा देखो, तीसरा है कि π/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, π/2 है, तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, π/2 है। चौथा है √x -1। अब √x-1 दिया गया है और आपसे किसका पूछा है, एक्स स्क्वायर का गुणांक किताब में, तो इसमें तो कहीं एक्स स्क्वायर है ही नहीं और पूछ लिया क्वेश्चन। तो जब ऐसा रहता है ना मेरे दोस्त, तो आप कहिएगा कि एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है, एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है वो क्या है, 0 है। जब कुछ है ही नहीं तो क्या बोल देंगे, 0। तो जब भी आपसे प्रश्न गुणांक की बात करे, किसी भी संख्या में, किसी भी समीकरण में गुणांक बताइए, तो मैं ऐसा उम्मीद करता हूं कि आप अब कभी भूल नहीं पाओगे और कंसेप्ट याद रहेगा तो लाइफ टाइम रहेगा। तो क्वेश्चन करने से पहले जो ना कंसेप्ट बता रहे हैं उस पर फोकस करो, आपको कोई प्रॉब्लम हो ही नहीं सकता। ओके, चलो थर्ड क्वेश्चन है कि 35 के, क्या बोला है, 35 घात के द्विपद और 100 घात के एक पदी एक एक उदाहरण दीजिए। 35 घात का द्विपद लिखो, 35 घात का द्विपद, द्विपद मतलब अभी आपको पढ़ाएंगे, और 100 घात का एक पदी। अब देखो यहां पर दो चीज का चर्चा किया है, किसका द्विपद और एक पदी। ठीक है, देखो क्या होता है, पहले आपको बता दे, द्विपद का मतलब होता है, याद रखिएगा, द्विपद पद मतलब टर्म, इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, टर्म। तो यहां पर देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई कह लो, चाहे कह लो एक्स स्क्वायर प्लस 3 कह लो। इसमें कितने पद हैं, 1 2, इसी को बोलते हैं द्विपद। इसमें कितने पद है, 2, तो इसी को बोलेंगे द्विपद। द्विव मतलब 2, पद मतलब यही टर्म पद। ठीक है, तो इसी को हम लोग द्विपद मतलब 2 उसमें होना चाहिए, तो हम बोलेंगे द्विपद। एक पदी मतलब एक पदी मतलब टर्म, वही हमारा सिर्फ ऐसा रहेगा। ये हो गया एक पद, ये द्विपदी। त्रिपदी कहेगा तो उसमें एक और लग जाएगा। समझ गए कंसेप्ट को। तो 35 घात का द्विपद, ये जो 35 है मेरे भाई, ये घात में जाना चाहिए, मतलब पावर में जाना चाहिए। तो कैसे लिख सकते हो, आपको जो मन करे सो लिख लो। आप ऐसे लिख सकते हो कि x के पावर 35 प्लस 7।
हमें 35 का घात चाहिए और द्विपद चाहिए, तो घात तो 35 है और 2 को पद भी है, तो हम फिर क्या बोलेंगे, ये हमारा 35 का द्विपद, 35 घात का द्विपद। अब 100 घात का एक पदी, 100 घात में कितना ले जाना है 100, तो इसको आप लिख सकते हो y के पावर 100, बस एक पद होना चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि जो हम लिखे यही आंसर आएगा, आप भी ऐसा ही काम करिएगा, नहीं, आप बस कंसेप्ट समझो और इसको कैसे करोगे, जैसे हमने लिखा ना, तो आप y के पावर 35 लिख सकते थे, z के पावर 35, यहां भी x के पावर 100 लिख सकते थे, बस हमें घात बराबर आना चाहिए सबका। ये पद अलग अलग हो जाए उससे कोई मैटर नहीं रखता, क्योंकि आपका मन में कुछ आया होगा, हमारे मन में कुछ आया होगा और बुक वाले को कुछ अलग आया होगा। अभी देखो हम आंसर मैच कराते हैं, अलग अलग आंसर आ रहा होगा, तो कितने बच्चे क्या होते हैं ना, घबरा जाते हैं, सर जी हम बोलते हैं क्या आंसर नहीं आया, भाई कंसेप्ट अलग अलग है ना। देखो इसमें माइनस किया है और लिखा है यहाँ 3x², तो हमारा मन नहीं था 3x² लिखने का, हमने ऐसा लिख दिया, तो सारे सही है, आपके मन में जो आएगा वो भी कर सकते हो। दूसरा के लिए √2y के पावर इतना किया, तो हम y के पावर 100 लिख देते, गलत हो सकता है, बिल्कुल नहीं, आपके मन में जैसा आएगा वैसे कर देना, बस घात बराबर होना चाहिए और पद बराबर होना चाहिए, जितना कहेगा उतना करना होगा, ठीक है। चलो आया समझ में सबको, एक पदी द्विपदी समझ में आया ना, एक पदी मतलब एक पद, द्विपद मतलब द्विपद। क्या है चौथा, 4 नंबर है कि निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए, प्रत्येक बहुपद की घात लिखना है। पहला 5x³ प्लस 4x² अब प्लस 7x। अब देखो यहां पर इसका घात यानी पावर लिखना है आपको, कैसे लिखोगे, हम देख रहे हैं कि x के पावर q और यहाँ x के पावर 2 है और वहाँ x के पावर 1 है, अब इसका घात कैसे लिखेंगे बताओ। हम तो देख रहे हैं कि 3 भी है 2 भी है, यहाँ कुछ नहीं तो 1 भी है, तो फिर लिखेंगे कैसे। तो याद रखिएगा मेरे भाई कि जब भी आप लोगों को ऐसा प्रश्न मिले और घात लिखने की बात किया जाए तो जो सबसे बड़ा होता है ना उसी को लिखेंगे। इसमें बड़ा किसका घात है 3, तो लिखेंगे इसका जो घात होगा घात बराबर 3 हो गया। सेकंड प्रश्न 4 माइनस y² है, इसका घात क्या है 2 है, बस उसका जो जब सबसे बड़ा जो होता है उसी को आपको लिख देना है। तीसरा देखो, तीसरा है 5t माइनस √7, इसका घात क्या होगा 1 होगा, जब उसका पावर में कुछ नहीं तो 1। 4 नंबर देखो ये 3 है, इसका घात तो कुछ दिख ही नहीं रहा है, तो फिर इसके घात क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। समझ में आ गया ना घात पहचानने के लिए। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को घात पहचानने अब आ गया होगा, कभी गलत नहीं करोगे ना, बिल्कुल सही से करोगे, कभी भूल नहीं पाओगे, ठीक है। जिनको अच्छे से याद रहेगा फिर दिक्कत ही क्या होगी। चलो आगे बढ़ते। 5 नंबर है आपका कि बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में कौन कौन बहुपद रैखिक है और कौन कौन द्विघाती है और कौन कौन त्रिघाती है। अब रैखिक, द्विघाती और त्रिघाती 5 नंबर डालो और इसका फर्स्ट क्वेश्चन है x² प्लस x। अब ध्यान देना यहां 3 चीज का बात किया है, पहले आपको रफ में यही समझाएंगे हम। बोला है रैखिक, सेकंड बोला है द्विघाती और थर्ड क्या है त्रिघाती। अब इसका कंसेप्ट क्या है ये सीखेंगे। रैखिक, अब रैखिक से मतलब क्या पता चल रहा है, रैखिक का मतलब है कि जिसका घात 1 हो, जिसका घात कितना हो 1 हो रैखिक बोलेंगे, जिसका घात 2 हो, जिसका घात 2 हो द्विघाती बोलेंगे, जिसका घात 3 हो उसे त्रिघाती बोलेंगे। याद हो गया। चलो अब क्वेश्चन बना डालो।
घात कितना है 2 है। बड़े वाले को देखते हैं, पूरे कंसेप्ट पूरे समीकरण में घात कितना है 2, क्या बोलेंगे द्विघाती। क्या है द्विघाती है। ठीक है, इसका सेकेंड x माइनस एक्स क्यू है, पावर 3 है, क्या बोलेंगे त्रिघाती। क्या बोलेंगे त्रिघाती। तीसरा ये है y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4, घात कितना है 2, बोलेंगे द्विघाती। ठीक है, चौथा देखो 1 प्लस एक्स, इसका पावर में क्या है एक तो होगा, क्या बोलेंगे एक रैखिक। क्या बोलेंगे रैखिक। 5 इसका देखो 3t है, पावर में कुछ नहीं तो एक तो होगा, क्या है रैखिक। छठा देखो r स्क्वायर यानी घात 2 है, द्विघाती। और लास्ट है 7, ये है 7x3, पावर में 3 है, क्या बोलेंगे त्रिघाती। क्या बोलेंगे त्रिघाती। तो इसी के साथ हम लोग का प्रश्नावली 2.1 कंप्लीट होता है। और मैं ऐसा उम्मीद करता हूं आप लोगों से कि कोई भी इस प्रश्नावली में ऐसा क्वेश्चन ना हो कि आपसे ना बने, सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। मैं ऐसा उम्मीद करता हूं, तो आप लोग भी अच्छे से देखे होंगे ना अंत तक वीडियो। मैं गारंटी देता हूं कि आपसे एक भी क्वेश्चन आप भूल नहीं पाओगे। और मेहनत ऐसे ही करते रहिए। और जिनको क्लास करनी है पूरी होल कोर्स यानी पूरा कोर्स 9वीं का गणित, तो आप हमारे सपोर्ट मेंबरशिप में ज्वाइन हो सकते हैं। और उसके लिए मात्र आपको 499 रुपीज लगेगा, 499। और इस 499 में पूरा फुल कोर्स कराएंगे। जब तक आप लोग 10th में नहीं चले जाएंगे तब तक के लिए फी है 499 रुपए। और इस 499 में आपको एक से लेकर के जितना चैप्टर है सारे चैप्टर कंप्लीट कराएंगे, नोट्स देंगे, डाउट क्लास देंगे और ऐप पर लाइव क्लास देते हैं। तो ऐप पर आप लोग क्या करना होगा, ज्वाइन करना होगा। ऐप का नाम है कार्ब अकाडमी, CARB कार्ब अकाडमी। कार्ब अकाडमी ऐप को कहां से डाउनलोड करना है, प्ले स्टोर से जाकर के इसको डाउनलोड करिए, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है ऐप का लिंक है, वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। और जाकर के उसको रजिस्टर और लॉगिन का ऑप्शन आएगा, रजिस्टर करिएगा। रजिस्टर करके अपना जाकर कोर्स खरीद सकते हैं। और नहीं आ रहा है सब बातें कैसे क्या करना है, और कोर्स लेना बहुत जरूरी है मेरे दोस्त। 8383896119 पर आप कॉल करिए, सर से बात करिए कैसे क्या करना है, कैसे क्या ज्वाइन करना है, सारे डिटेल आपको बता देंगे। और वहां से अपना क्लास शुरू करिए। पूरा होल कोर्स पढ़ा रहे हैं मात्र 499 रुपए। यदि आप जोड़ोगे तो एक मंथ का 30-35 रुपए आपको लगेगा। और इसमें बहुत अच्छे से मैथ कंप्लीट कराएंगे। तो जिनको ज्वाइन करना है मेरे भाई जल्द से जल्द जाकर के ज्वाइन करिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, लव यू बच्चों।